हाय स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के आंसर की के बारे में। सॉरी चाहता हूं आपके लिए कि मतलब मैं टाइम से आपको हिस्ट्री के आंसर की प्रोवाइड नहीं करा सका, कुछ हेल्थ इशू के कारण जो है आपकी जो है आंसर की नहीं मिल पाई। बट कोई बात नहीं, अब हम आपको जो है आंसर की प्रोवाइड करने जा रहे हैं। देख लीजिए आपने कितना क्वेश्चंस एग्जाम में सही करके आया है, किस तरीके से सही करके आया है। अगर किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन्स बनते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी समस्या है, अगर आपको किसी भी ऑप्शंस को लेकर के क्लियरिफिकेशन नहीं हो रहा है, कन्फ्यूजन है, तो आप ग्रुप में क्वेश्चन नंबर को डाल सकते हैं और बाकी उसका सलूशन, डिटेल सलूशन आपको दे दिया जाएगा कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही होगा, क्यों सही होगा और कैसे सही होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखेंगे हमारा जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे वो किस तरीके से आए थे, किस लेवल के आए थे और क्या कमी रह गई थी कि हम लोग क्या तैयारी नहीं कर पाए थे या फिर तैयारी हो चुकी थी, पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है वो है, चूँकि देखिए ये जो हमारा पेपर है वो 103 है, हाई मतलब ये चाहिए 103 यानी कि हिस्ट्री का 103 ये पेपर है आपका। जल्दी ही आपको 102 और पॉलिटी का भी आपको जल्दी ही आंसर की प्रोवाइड करा दिया जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन था, देखिए हर्षचरित किसने लिखा था, हु रोट हर्षचरित, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर बताया जाएगा, अतिरिक्त चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं की जाएंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाणभट्ट के द्वारा जो है हर्षचरित की रचना की गई थी, ठीक है। इसको दिमाग में उठा लीजिए, फिर आगे आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेन सॉन्ग की कृति का क्या नाम है। व्हाट इज द वेन सॉन्ग्स द वर्क नीड्स नेम्स एज, आपका सही आंसर हो जाएगा सी यू की जो है ये हर्षचरित के कृति का नाम है, यानी कि वेन सॉन्ग की कृति का नाम है। इसको हमने कई बार एक्सप्लेन किया है। हर्षचरित जो है हर्ष की कृति का नाम है और जो वेन सॉन्ग ने यात्रा की थी उसका नाम सी यू की है। इसको हमने कई बार एक्सप्लेन किया था और देखिए 100% क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया भी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, आपका सही आंसर हो जाएगा वेन सॉन्ग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हु वाज द कॉल्ड द प्रिंस ऑफ पिलग्राइम्स, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा वेन सॉन्ग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गौरी के पश्चात उसके भारत विजित प्रदेशों का शासक कौन बना, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उनका गुलाम था और ये जो है मोहम्मद गौरी के बाद जो है भारत का ये शासक बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7वीं शताब्दी में समाज कितने भागों में विभक्त था, आपका सही आंसर हो जाएगा 4 भागों में विभक्त था। इसके बारे में भी हमने 4 वर्ड के बारे में बताया था, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में देख लीजिए, इन हाउ मेनी वर्ड्स वाज द सोसाइटी डिवाइडेड इन द 7th AD, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका चौहान वंश किस वंश से संबंधित है, तो चौहान वंश अपने आप में ही चौहान वंश था और पृथ्वीराज चौहान इसके जो है पृथ्वीराज चौहान इसके खुद के अपने शासक हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ये आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये किसी भी वंश से संबंधित नहीं था, तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं, आपका सही आंसर हो जाएगा। चौहान वेयर रिलेटेड विच डायनेस्टी, आपका सही आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस में से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन 7th AD, 7वीं शताब्दी में वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र कौन से थे, तो आपका वाराणसी, कामरूप और मथुरा हो जाएगा। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सनातन में कितने संस्कार पाए जाते हैं, 16 संस्कार पाए जाते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो संस्कार 16 होते हैं। हाउ मेनी रिचुअल्स आर देयर इन सनातना, आपका सही आंसर हो जाएगा 16, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आश्रम हैज बीन कॉल्ड, हो जाएगा महाआश्रम, ठीक है ना। किस आश्रम को हम लोग महाआश्रम के नाम से जानते थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को महाआश्रम क्यों कहा जाएगा, ठीक है। इसके बारे में आपको अगर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आपको हम की प्रोवाइड करा देंगे, उसका डिटेल प्रोवाइड करा देंगे और बता दिया जाएगा कि क्यों इसको जो है
कहा गया है कि महाआश्रम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अरबों ने सर्वप्रथम किस प्रदेश पर आक्रमण किया था? सॉरी, इन इंडिया विच रीजन्स डिड द अरब अटैक्स फर्स्टली? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिंध प्रांत पे, सिंध प्रांत पे अटैक किया था, उसमें दाहिर का शासन था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुजरात का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्ण। कर्ण जो द्वितीय थे, ये गुजरात के अंतिम हिंदू सम्राट थे, ध्यान रखिए हिंदू सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिमकार कौन थे? देखिए सिमकार को लेकर के कंफ्यूजन बना हुआ है, ये चूंकि मैंने कई बार सर्च किया लेकिन यहाँ पे क्लियरली नहीं हो रहा है। कई किताबों को मैंने देखा तो वहाँ पे सिमकार शब्द कोई नहीं मिला है, ठीक है ना। लेकिन एक और शब्द मिला है जो कि सेनापति से संबंधित था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिले कर दीजिए आप लोग, इसको हम क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, हिंदुओं में विवाह कितने प्रकार के होते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा 8 प्रकार के, ठीक है ना। 8 प्रकार के हिंदुओं में विवाह पाए जाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिज आर देयर इन हिंदूज? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8, ठीक है ना, 8 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? आपका सही आंसर हो जाएगा जाट। अगेंस्ट होम डिड मोहम्मद गजनवी लॉन्च हिज लास्ट अटैक? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जाटों के विरुद्ध उन्होंने अंतिम युद्ध जो है किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच बुक इज देयर अ डिटेल मेंशन ऑफ सिंधुस विक्ट्री ऑन अरब्स? हिंदी में देख लेते हैं। अरबों की सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आपका सही आंसर हो जाएगा चचनामा। चचनामा में जो है आपको मिल जाता है, जो अरबों ने आक्रमण किया था उनका पूरा डिटेल ही मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन है, हर्ष के शासन काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि क्यों हो जाएगा? क्योंकि हर्ष के शासन काल में लगभग मुद्रा का जो था वो घटा हुआ था। उस समय जो है काफी अकाल भी हम लोगों को देखने को मिलता है। हालांकि इसकी डिटेल के बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए हुए हैं, यदि आप कोर्स परचेज किए होंगे तो उसमें जरूर देखे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, प्रथमतः हर्ष किस धर्म का अनुयायी था? तो देखिए प्रथम में हर्ष जो था वो शैव का अनुयायी था और बाद में वो जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? शैव धर्म, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, रामानुज ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? आपका सही आंसर हो जाएगा विशिष्टता दैत्य। विशिष्टता दैत्य सिद्धांत को रामानुज ने पारित किया था। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं इसको, विच थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय द रामानुजन? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट दैत्य, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष के शासन काल में प्रति 5वें वर्ष किए जाने वाले समारोह को क्या कहा जाता था? द सेरेमनी परफॉर्म एवरी 5th ईयर्स ड्यूरिंग द रीजन्स हर्ष वाज कॉल्ड महामोक्ष परिषद। इसको महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता था और ये हर 5 वर्ष पे होता था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, अमात्य कहा जाता था? अमात्य किसे कहा जाता था? सही आंसर आपका हो जाएगा मंत्री। मिनिस्टर को अमात्य कहा जाता था। अमात्य वाज कॉल्ड, आपके सही आंसर हो जाएगा मिनिस्टर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने आश्रम थे? आपका सही आंसर हो जाएगा आश्रम जो है 4 थे। 100 को 25 से आप डिवाइड कर दीजिए, 4 और निकल करके आ जाएगा। इसी तरह से आश्रम को 100 साल का जीवन मान करके आश्रम को डिवाइड किया गया था, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 हो जाएगा सही, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाउ मेनी विलेज डिड हर्ष डिनोट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए कितने गांवों को दान में दिया था? आपका सही आंसर हो जाएगा 100। 100 गांवों को उन्होंने दान में दिया था और नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड हर्ष शिफ्ट हिज कैपिटल? हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो थानेश्वर से कन्नौज की थी। इसको हमने कई बार एक्सप्लेन किया था और 100% बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा और क्वेश्चन आया भी है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ट्रांसफर कर ली थी। थानेश्वर कहाँ? राजस्थान में, और कन्नौज उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हु वाज द ऑथर ऑफ द प्रियदर्शिका? प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन है। इसको बारे में भी हमने बता दिया था। नागादत्त एक था, नागादत्त
ठीक है ना, उसके बारे में हमने बताया था कि नागादत्त भी हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हर्षवर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हु बिल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? आपका सही आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम। कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका महादंडनायक से संबंधित था। देखिए जो महादंडनायक थे वो पुलिस विभाग के कर्तव्यों से संबंधित थे, यानी कि जो पुलिस विभाग था वो उसका कर्तव्य ये होता था कि दंड देना या फिर किसी भी कार्य को बनाए रखने के लिए, इसीलिए महादंडनायक जो है पुलिस के कर्तव्यों से संबंधित था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? देखिए आप अगर नेट पर सर्च करेंगे तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आपको काफी कंफ्यूजन मिलेंगे, क्योंकि कहीं कहीं पुष्यभूति मिलता है और कहीं कहीं नरवर्धन मिलता है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे नरवर्धन है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नरवर्धन हो जाएगा। तो 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वाज, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हो जाएगी, ठीक है ना। ये सबकी व्यवस्था में लगभग प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम ही थी, और ये जो भुक्ति थी उसको प्रांत भी बोला जाता था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड द फर्स्ट वार तराइन टेक प्लेस, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1191, यानी कि 1191 में आपका तराइन का प्रथम हुआ था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो आपका इसमें चूंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है तराइन का प्रथम युद्ध, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1191। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिटवीन whom डिड द बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस, तराइन का युद्ध किसके किसके मध्य में हुआ था, ठीक है ना। एक मिनट, तराइन का जो आपका युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। दूसरा बैटल भी इन्हीं के बीच में हुआ था, बट पहले में मोहम्मद गौरी ये पृथ्वीराज चौहान जीते गए थे और दूसरे में वापस मोहम्मद गौरी जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? हु अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल, आपका सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, और ये कितनी बार आक्रमण किया था भारत पर? 17 बार आक्रमण किया था, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्या आंसर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नागभट्ट। नागभट्ट के द्वारा जो है प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज रासो की रचना जो है चंद्रबरदाई के द्वारा किया गया था। हु हैज द रिटन पृथ्वीराज रासो, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चंद्रबरदाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द ऑथर ऑफ ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा B.S. स्मिथ। B.S. स्मिथ के द्वारा जो है ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा गया था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, व्हेन डिड हर्षवर्धन असेंड्स द थ्रोन, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था? आपका सही आंसर हो जाए 606 AD, यानी कि 606 ईस्वी में बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौहर क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सामूहिक आत्मदाह। सामूहिक आत्मदाह से क्या मतलब है? इसमें जो है महिलाएं क्या करती थी, अगर कोई राजा किसी दूसरे राज्य पर अटैक कर लेता तो वहां की महिलाएं क्या करती थी? सामूहिक हत्या कर लेती थी, तो उसी को कहा जाता था जौहर, ठीक है ना। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? Who first propounded the theories of foreign origin of राजपूत, आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा जो है ये राजपूतों की विदेश उत्पत्ति का मत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, हर्षकालीन शासन व्यवस्था में भुक्ति कहा जाता था। व्हाट वाज कॉल्ड भुक्ति इन द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ हर्ष पीरियड्स? तो आपका सही हो जाएगा प्रांत, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। प्रोविंस या फिर प्रांत,
ये जो है भुक्ति कहा जाता था उस समय। इसके पहले भी हमने आपको बता दिया था। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आया है, रिपीट किया भी है, पूछा भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर का क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। देखो इसके पहले भी हमने इस क्वेश्चन को बताया था और ये भी फिर वापस यहाँ पे आपको मिल गया। तो 17 बार आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। आपका सही आंसर हो जाएगा 712 और यही जो है सबसे पहला अरबों का आक्रमण हुआ था सिंध पर, ठीक है ना। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस्लाम के 4 प्रमुख खलीफा कौन थे। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अबू बकर, उमर, उस्मान एंड अली। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गजनवी वंश की स्थापना किसने की थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुबुत्तगिन, ठीक है ना। सुबुत्तगिन के द्वारा जो है गजनवी वंश की स्थापना की गई थी। महमूद को लेकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा सुबुत्तगिन, ऑप्शन नंबर बी। 42 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजपूतों की पराजय का क्या कारण थे। व्हाट वाज वेयर द रीजंस ऑफ डिफीट ऑफ राजपूत वेयर। आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी तीनों ही कारण थे जो राजपूतों के पराजित होने के लिए उत्तरदायी थे। चलिए बढ़ जाते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, 44वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, हु बिल्ड अजमेर सिटी। अजमेर शहर का निर्माण किसने करवाया था। आपका सही आंसर हो जाएगा अजय राय। इसको जो है आप यदि नेट पे सर्च करेंगे तो आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और उसमें आपको सारी कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरब के हु वाज द रूलर्स ऑफ सिंधु एट द टाइम्स ऑफ अरब इन्वेंशंस। अरब के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था। आपका सही आंसर हो जाएगा राजा दाहिर। राजा दाहिर जो थे उस समय शासन कर रहे थे जब अरबों का पहली बार आक्रमण हुआ था, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर वाज मोहम्मद साहेब बोर्न। मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रहट और रहट वाज यूज्ड फॉर। अरहट अथवा रहट का प्रयोग किया जाता था। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिंचाई के लिए अरहट का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। परमार वंश की जो राजधानी थी वो धारा थी। द कैपिटल ऑफ परमार डायनेस्टी वाज। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 49 नंबर का क्वेश्चन है। जो 49 नंबर का क्वेश्चन है कह रहा है कि महासंधि विग्रहिक होता था। महासंधि विग्रहिक वाज। तो ये शांति और युद्ध के लिए मंत्री थे, शांति और युद्ध के लिए मंत्री थे और ये जो है जो विदेशी युद्ध हुआ करता था उसकी संधि कराने के लिए या फिर विदेशी शांति बनाने के लिए कार्य किया करते थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोटपाल कहा जाता था। कोटपाल कहा जाता था किसको। तो दुर्ग के लिए जो अधिकारी होते थे, ठीक है ना, दुर्ग के लिए जो अधिकारी होते थे उनको जो है कोटपाल भी कहा जाता था। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका 50 क्वेश्चन चूंकि कंप्लीट कर दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर की को लेकर के। यदि आपको किसी भी प्रकार का अभी भी कंफ्यूजन बना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे कंफ्यूजन क्लियर करा दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा।